सोचो अगर नारुतो और हिनाटो का अपना पूरा फ्यूचर याद हो और उन्हें एक सेकंड चांस मिल जाए, एक ऐसा चांस जहां वो हर उस इंसान को बचा सकते हैं जो कभी मरा था, हर उस गलती को ठीक कर सकते हैं जिसने दुनिया को वॉर की तरफ धकेल दिया। लेकिन क्या फ्यूचर को बदलना सच में सही होगा या फिर हर बदला हुआ डिसीजन एक और भी बड़ा डिजास्टर लेकर आएगा? आज की स्टोरी में हम वही देखने वाले हैं और बिलीव करो ये स्टोरी एंड होते होते तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल छोड़ देगा, क्या डेस्टिनी को बदला जा सकता है? स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम लोग पिछले पार्ट का क्विक रिकैप करते हैं। कवाकी के टाइकोकुटन डायमेंशन में फंसने के बाद नारुतो और हिनाटा किसी अजीब स्पेस टाइम फिनोमिना की वजह से अपने एकेडमी डेज में वापस चले जाते हैं। शुरू में किसी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन कुरामा नारुतो को सब याद दिला देता है और जब हिनाटा नारुतो को देखती है उसे भी अपने सारे फ्यूचर मेमोरीज याद आ जाते हैं। दोनों डिसाइड करते हैं कि इस बार फ्यूचर को बदलेंगे। नारुतो पहले ही हिरुzen को मिजुकी के बारे में वार्न कर देता है, उसके बाद हाकू को कन्विंस करके जाबुजा की जान बचा लेता है। दूसरी तरफ हिनाटा हिरुzen को एक विजन का बहाना देकर ओरोचिमारू के अटैक के बारे में पहले ही बता देती है, एग्जैक्ट जगह और टाइम भी बता देती है जहां उसे अरेस्ट किया जा सकता है। और बस यहीं से ओरिजिनल टाइम लाइन कम्प्लीटली बदल जाती है। अब कहानी कंटिन्यू होती है एक ऐसे कोनोहा में जहां फिलहाल सब कुछ शांत है। चुनिन एग्जाम के एंड तक काफी सारे गेनिन प्रमोट होकर चुनिन बन चुके थे। नारुतो और हिनाटा भी उनमें शामिल थे। नारुतो अपनी नई ग्रीन फ्लैग जैकेट को देखते हुए एक्वर्ड फील करता है। अरे हाँ, मुझे याद आया, ओरिजिनल टाइमलाइन में मैं कभी चुनिन बना ही नहीं था। हिनाटा हंसती है, तुमने 2 रैंक स्किप करके सीधा होकागे बन गए थे। नारुतो वेश को इधर उधर खींचता हुआ बोलता है, यार तुम लोग रोज ये कैसे पहनते हो? मेरे ऑरेंज आउटफिट के साथ तो बिल्कुल सूट ही नहीं करता और इतना स्टिफ भी है। काकाशी सेंसे ये रोज कैसे पहनते होंगे? हिनाटा मुस्कुराती है, नया है ना इसलिए स्टिफ लग रहा है, जैसे नए शूज जितने पहनोगे उतना कंफर्टेबल हो जाएंगे। नारुतो को उस पॉइंट तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगा। आखिर में वो अपनी ऑरेंज जैकेट छोड़कर एक ब्लैक जैकेट पहनना शुरू करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने द लास्ट मूवी में पहना था। हिनाटा उसके आसपास घूमते हुए उसे देख रही होती है, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को ऑब्जर्व कर रहा हो। हिनाटा कहती है, एक बात बोलूं, तुम ब्लैक जैकेट में बहुत हैंडसम लगते हो। नारुतो हल्का सा ब्लश करता है, मुझे तो ऑरेंज ही ज्यादा पसंद है। हिनाटा हंसती है। हिनाटा उसके पास आती है और उसके गले पर एक प्यारा सा किस कर देती है। दोनों के लिए जिंदगी इस बार वाकई परफेक्ट लग रही थी। उनके पास अब कुछ साल थे, कुछ भी बड़ा डेंजरस होने से पहले। तो दोनों ने डिसाइड किया इस वक्त का यूज अपना रिश्ता और गहरा करने में करेंगे। ऑनेस्टली ये टाइम उनके लिए एक ब्लेसिंग था। नारुतो और हिनाटा अपने बच्चों से हमेशा प्यार करते थे, एक कभी चेंज नहीं होने वाला था। लेकिन शादी के बाद उनके पास इतना टाइम ही कहाँ था। नारुतो ऑलरेडी सुनाडे और काकाशी के अंडर ट्रेन हो रहा था होकागे बनने के लिए, ऊपर से एकेडमी में टीचिंग भी कर रहा था जिसमें वो बिल्कुल कच्चा था। उसके एक्सप्लेनेशन का लेवल था बस स्विश और जूम। कोनोहामारू को फर्स्ट हैंड पता चल चुका था नारुतो कितना बेकार टीचर था, क्योंकि वो रेसिंगन प्रॉपरली एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया था और अब यही बंदा नेक्स्ट जनरेशन को पढ़ा रहा था। कोनोहामारू अक्सर आ जाता उसकी मदद करने। नारुतो की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना एक हेक्टिक पीरियड था उनकी लाइफ का। ओरिजिनल टाइमलाइन में नारुतो हिनाटा ने जल्दी ही बच्चे कर लिए थे, क्योंकि दोनों यंग थे, इन लव थे और पहली बार ये सब एक्सपीरियंस कर रहे थे। अब दोबारा चांस मिलने पे भी दोनों अपनी लाइफ में कुछ चेंज नहीं करना चाहते। बोरुतो और हिमावारी अगर हिनाटा की चलती तो वही डेट वही टाइम पे पैदा होते जैसे पहले हुए थे। बस अब दोनों रियलाइज कर रहे थे उन्होंने अपनी रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने का टाइम ही नहीं दिया था जितना देना चाहिए था, और इसीलिए अब वो जितना हो सके उतना टाइम साथ बिताने लगे। बिना मिशन के जब भी फ्री होते अपनी यूथ एंजॉय करते, एक दूसरे के साथ टाइम एंजॉय करते। कई बार नारुतो hyuga कंपाउंड आता डिनर के लिए। हिनाटा को वो पहली बार बहुत अच्छे से याद था। उसने अपने फादर से पूछा था, क्या नारुतो हमारे साथ खाना खा सकता है, और उन्होंने हाँ बोला। नारुतो अपने बेस्ट क्लोथ्स में आया, कुछ वैसे ही जो ह्यूगा लोग पहनते थे। हियाशी थोड़ा सरप्राइज हुए और उनका सरप्राइज तब और बढ़ गया जब नारुतो गिफ्ट लेके आया। हियाशी के लिए कुछ स्पेशल खाने की चीज, हिनाटे के लिए फ्लावर और हनाबी के लिए नया डॉल। घर में घुसते ही उसने सब कुछ प्रेजेंट किया और तीनों ही शौक में रह गए।
ऑनेस्टली हिनाटा को ये एक्सपेक्टेड था। उसे पता था नारुतो ग्रो अप हो चुका था, सिर्फ उसका बॉडी एक बच्चे का था, दिमाग से तो वो पूरा अडल्ट था। इससे हियाशी पे अच्छा इंप्रेशन पड़ा। देखो, नेजी ने छुपाया नहीं था कि उसने नारुतो और हिनाटा को अकेडमी से पहले वाले दिन एक दूसरे को किस करते पकड़ा था, और वैसे ही हियाशी तक ये बात पहुंच चुकी थी। और उनका स्केप्टिकल होना तो ऑब्वियस था। नारुतो का ये जस्ट प्रूव कर रहा था कि वो अपनी डॉटर के लिए गलत चॉइस नहीं है। अपनी बर्थ की वजह से जो रेपुटेशन उसे चिपकी थी, उसके बावजूद और क्रेडिट देना बनता है, हियाशी काफी ओपन माइंडेड निकला इस पूरे मामले में। नारुतो को यकीन था अब शादी की ब्लेसिंग मिलना सिर्फ एक टाइम की बात है। इधर नारुतो ये सब हैंडल कर रहा था, उधर हिनाटा अपने खुद का साइड मिशन चला रही थी। देखो, क्योंकि सास्के इस बार विलेज नहीं छोड़ के गया, उसे नारुतो और साकुरा के साथ टाइम मिलता अपनी एबिलिटीज डेवलप करने का और उन लोगों के साथ बॉन्ड बनाने का जिनकी वो केयर करता था, जिनमें साकुरा भी थी। बट साकुरा स्ट्रगल कर रही थी। हिनाटा को ये काफी क्यूट लगता। अब वो चीजें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखती थी, क्योंकि मेंटली वो एक 30 साल की वुमेन थी। उसे साकुरा की स्ट्रगल भी दिखती थी, बट उसमें वो पैशन और डिटर्मिनेशन भी दिखता जो साकुरा की आंखों में था। उसे पता था साकुरा को बस थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। तो जब भी साकुरा और हिनाटा अकेले होते, वो वैसे ही बातें करती जैसे गर्ल्स करते हैं, बॉयज के बारे में, अपने क्रशेस के बारे में। वैसे नारुतो के साथ सब कैसे चल रहा है? साकुरा ने पूछा। सब बहुत अच्छा है, नारुतो वंडरफुल है। तुम्हें शायद सरप्राइज हो वो कितना रोमांटिक हो सकता है, और वो फोर्स भी नहीं करता। ये सब वो नेचुरली होता है, तभी असली होता है। ये साइन होता है कि कोई जेन्युइनली तुमसे प्यार करता है, जब वो चीजें प्रूव करने की कोशिश नहीं करता। हिनाटा स्माइल करती है। उसे ये सब पहले से पता था, बट साकुरा के साथ ये मोमेंट फिर से जीना काफी स्पेशल लगता। और तुम और सास्के? उसने पूछा। साकुरा ने अपने आंखें घुमाते हुए कहा, मुझे लगता है वो अभी भी मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। हिनाटा ने थोड़ा सोच के कहा, अभी तुमने खुद बोला ना, जब मोमेंट्स नेचुरली फ्लो करते हैं तभी वो रियल होते हैं। साकुरा ने हाँ में हाँ सर हिलाया। तो शायद तुम बहुत ज्यादा ट्राई कर रही हो, हिनाटा बोली। तुम्हें ऐसा लगता है? साकुरा ने पूछा। एकदम क्लियर है मुझे, तुम्हारा सास्के के लिए प्यार जेन्यून है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो तुम्हारा सोलमेट है। बट कभी कभी मुझे लगता है तुम उसका अटेंशन पाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा compete करती हो। साकुरा ने गहरी सांस ली। बस इतनी सारी लड़कियां हैं जो सास्के को पसंद करती है। यूनो उनमें से सबसे विजिबल है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। यूनो के पास ऐसा क्या है जो तुम्हारे पास नहीं? हिनाटा ने पूछा। साकुरा को एडमिट करना मुश्किल था, बट उसे यही लगता था। यूनो ज्यादा हॉट है मुझसे, ज्यादा अट्रैक्टिव, नेचुरली ब्लॉन्ड है, समुंदर जैसी ब्लू आईज, परफेक्ट फिगर। निंजा ना होती तो मॉडल बन जाती। हिनाटा ने ध्यान से सुना। तुम भी बन सकती हो, पता है? साकुरा ने सर हिलाया। नहीं यार, मैं इतनी अट्रैक्टिव नहीं। ये मेरा फेवरेट देखा है कभी? साकुरा, तुम गॉर्जियस हो, इतनी कम कॉन्फिडेंस क्यों है तुम में? विलेज के किसी भी लड़के को इम्प्रेस कर सकती हो अगर चाहो। नारुतो का भी पहला क्रश था तुम पे। बस कॉन्फिडेंस चाहिए तुम्हें। साकुरा ने फिर से गहरी सांस छोड़ी और अपना फोरहेड दिखाया। ये तो खत्म ही नहीं होता, जितना ऊपर देखो उतना लंबा लगता है। मैं तो एक एनिमे कैरेक्टर जैसी हूँ, बिग फोरहेड वाली। हिनाटा जोर से हंसने लगी। कोई हल्की मुस्कान नहीं, इतना फनी नहीं था हिनाटा। साकुरा ने हल्का अनॉय होके कहा। हिनाटा ने खुद को संभाला। सुनो साकुरा, तुम्हारा फोरहेड ब्यूटीफुल है, इसे छुपाने की जरूरत नहीं, इसे फ्लॉन्ट करो। लोग जो मिस कर देते हैं वो ये है, जो कॉन्फिडेंस होता है वही सबसे अच्छा दिखता है। जो बिलीव करते हैं वो ब्यूटीफुल है, वो एंड में ऐसे ही बन जाते हैं। एक ब्यूटीफुल लड़की भी अगर खुद को अगली समझती है, लोग उसे इग्नोर करेंगे, क्योंकि वो खुद यही बिलीव करती है कि वो यही डिजर्व करती है। बट जिस दिन तुम डिसाइड करोगी जो बॉडी तुम्हें मिली है वो ट्रूली ब्यूटीफुल है, दूसरे भी वही मानेंगे। तुम खुद अपने आप को प्यार नहीं करोगी तो दूसरे कैसे करेंगे? मैं कह रही हूँ साकुरा, तुम ब्यूटीफुल हो। बस बिलीव करना सीखो। अपने फोरहेड को अपनी सबसे विजिबल चीज बना दो। अपना स्मार्ट ब्रेन वही अपना सिग्नेचर बना लो, लोग कन्विंस हो जाएंगे। साकुरा मुस्कुराई। थैंक्स हिनाटा,
कोई बात नहीं। और एक एडवाइस, सास्के के पीछे इतना हार्ड मत भागो, उसे स्पेस दो, वो शायद उसे और ज्यादा अप्रिशिएट करेगा। पेशेंस रहो, उसके पीछे इतना फोकस मत करो। मछली कभी हुक को चेज नहीं करती, हुक बस वही रहता है। सब तुम्हारे कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है। अगर सास्के तुम्हें डिजर्व नहीं करता तो तुम्हें उससे कोई बेहतर मिलेगा, सास्के से बेहतर। डाउट है, सौकरा बोली हंसते हुए। पॉइंट ये है, कॉन्फिडेंट रहो, तुम्हें खुद सरप्राइज होगा क्या अट्रैक्ट होगा तुम्हारी तरफ, हिनाटा बोली। हिनाटो को खुद पता नहीं चल रहा था कि वो अपने 30 साल की लाइफ एक्सपीरियंस से सीखी हुई विजडम एक्सीडेंटली स्प्रेड कर रही थी एक टीनेजर के बॉडी में रहते हुए। टाइम आगे बढ़ता गया और एक दिन खबर आई, कज़िकागे गारा को अकात्सुकी ने किडनैप कर लिया। टीम 7 और टीम गाय को रेस्क्यू मिशन पे भेजा गया। टीम 8 इन्वॉल्व नहीं थी तो हिनाटा विलेज में ही रह गई। उसे पता था सब ठीक होगा, गारा सरवाइव करेगा, नारुतो सब संभाल लेगा। बट जब वो बैठी थी, उसने सोचा कि अगला मूव क्या होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाने के लिए। उसे उसे पता था सास्के के साथ, अपनी पावर के साथ विलेज काफी सेफ रहेगा। बट उसे ये भी पता था एक तूफान आने वाला है। इताची और सास्के के बीच का पुराना ग्रज जल्द ही फटने वाला था। सास्के अपने ब्रदर का सामना करना चाहता था और जब वो होता ट्रुथ सामने आती और सास्के इतना टूटा हुआ फील करता कि वो कोनोहा का दुश्मन बनने का डिसीजन ले लेता। सिर्फ हिनाटा को ये पता था, इसीलिए उसने इसे रोकने का सोचा। उसने विलेज छोड़ने का फैसला किया। हिरुजन को बताया कि वो वेकेशन पे जा रही है। अप्रूवल मिलते ही वो निकल पड़ी। उसे इटाची को ढूंढना था। सास्के की बातों से याद आया एक जगह, हॉलिंग वुल्फ विलेज, जहाँ इटाची जाया करता था। उसे पता था इटाची टर्मिनली इल है। उसने वही ट्राई करने का सोचा। वो कोडान क्लैन की उस छोटी से क्लिनिक के बाहर वेट करती रही जहाँ वो मेडिसिन मिलती थी जो इटाची ढूंढता था। जब लगभग वो छोड़ ही रही थी, उसने देखा एक आदमी ब्लैक क्लोक और रेड क्लाउड्स के साथ उस तरफ आ रहा है। सास्के से मिलता जुलता चेहरा देख के उसे यकीन हो गया यह इटाची ही है। उसने वेट किया जब तक वो बाहर नहीं आया, फिर उसकी तरफ रश की। मिस्टर इटाची, उसने पुकारा। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? उसने पूछा। सॉरी, मेरा नाम हिनाटा युगा है। मैं आपके ब्रदर सास्के उचिहा की फ्रेंड हूँ। मुझे आपसे डेस्परेटली बात करनी है। इटाची ने आसपास देखा कि वो अकेली है या नहीं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, हम किसी पब्लिक जगह पे बात कर सकते हैं जहां हम दोनों सेफ फील करें, उसने कहा। इटाची ने सर हिलाया और दोनों एक बिजी स्ट्रीट पे एक बेंच पे बैठ गए। सबसे पहले थैंक यू कि आपने मुझे सीधा मार नहीं दिया मिस्टर इटाची, और बात करने के लिए टाइम निकाला। सीधा बताओ, तुम्हें मुझसे और मेरे भाई से क्या काम है? इटाची ने कहा। हिनाटा बोली, मिस्टर इटाची, आपका भाई बहुत बड़े खतरे में है। मैंने फ्यूचर देखा है। इटाची की आंखें स्केप्टिकल होकर नैरो हो गई। हिनाटा ने आगे कहा, मेरा ब्याकुगान बहुत पावरफुल है। मैं फ्यूचर भी देख सकती हूँ। मैंने पहले भी ये किया है। इसी एबिलिटी से मैंने ओरोचिमारू को अरेस्ट करवाया और काजेकागे की बॉडी ढूंढी थी चुनिन एग्जाम के दौरान। अगर वेरीफाई करना है, आप हिरुजन से पूछ सकते हैं। मैं हिरुजन से कैसे पूछूंगा? मैं विलेज का एनीमे हूँ, भूल गई? इटाची ने कहा। नहीं हो आप, हिनाटा ने कैजुअली कहा। वो आगे बढ़ने ही वाली थी कि उसने सोचा प्रूफ देना जरूरी है। ओह, और एक प्रूफ, मुझे पता है कि कोनोहा और उचिहा क्लैन पे वो अटैक वो एक्चुअली एक स्टेट प्लान मिशन था। डांजो शिमुरा ने आपको और एक और शिनोबी को ऑर्डर दिया था पूरे क्लैन को खत्म करने का, और आपने वो सिलेक्ट इसीलिए किया क्योंकि आप जानते थे इससे सास्के की जान बच जाएगी। आप अभी भी कोनोहा के लिए काम करते हैं, उन्हें अकात्सुकी की इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। इटाची वहीं रुक गया। स्वेट की एक बूंद गाल से नीचे गिरी। उसका हाथ रोप के अंदर चला गया। कुनाई पे उसे बहुत ज्यादा पता था उसे खत्म करना ही पड़ेगा, जैसे उसका मन पढ़ लिया हो। हिनाटा बोली, मैं आपके लिए कोई थ्रेट नहीं हूँ मिस्टर इटाची। अगर मुझे ब्लैकमेल करना होता, मैं ऑलरेडी प्राइज मांग चुकी होती, और अगर डिस्ट्रॉय करना होता, मैं यहाँ आती ही नहीं। मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि हम दोनों सास्के की केयर करते हैं और वो एक गलत रास्ते पे जाने वाला है। एक्सप्लेन करो, इटाची ने कहा। वो ऑब्वियसली आपको चेस कर रहा है और उस विजन के अकॉर्डिंग जो मैंने देखा, जब उसे रिवेंज मिल जाएगा, ट्रूथ सामने आएगा
और वो विलेज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। आप उसके फ्रेंड को एक क्रो देंगे, बट सास्के तुरंत निकल जाएगा, इसीलिए उस क्रो का जुत्सु काम नहीं करेगा। वो डांजो से लेके सबको टारगेट करेगा और एंड में खुद वांटेड जाएगा। इसी वजह से फोर शिनोबी वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। वही वॉर मैं रोकना चाहती हूँ और मुझे लगता है सिर्फ आप ही हेल्प कर सकते हैं। इटाची ने कुछ देर सोचा। ये मैं प्लान नहीं किया था, शायद मैं इसे फिक्स कर सकता हूँ, बट इसके लिए मुझे उसे सब कुछ बताना पड़ेगा। हिनाटा ने सर हिलाया। प्लीज, मैं जितनी हो सके उतनी डेथ को रोकना चाहती हूँ और मुझे लगता है ये हेल्प करेगा। इटाची खड़ा हुआ, एक गहरी सी सांस ली और अग्री किया। दोनों साथ में कोनोहा की तरफ चल पड़े। हिरुzen अभी भी होकागे है ना? इटाची ने पूछा। हिनाटा ने हाँ में सर हिलाया। उन्हें बता दो मैं आ रहा हूँ, बात करना चाहता हूँ। जब वो अग्री हो जाए वापस आके मुझे लेने आना, इटाची ने कहा। हिनाटा विलेज में गई, सीधा होकागे ऑफिस में। हिरुzen ने पूछा उसकी वेकेशन कैसी रही? एक्चुअली एक जरूरी बात बतानी है, मुझे एक और विजन आई थी विलेज के बारे में, उसने कहा। हिरुzen ने थोड़ा डाउट से देखा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे श्योर नहीं था कि ये एक्चुअली होगा या नहीं, इसलिए चेक करने गई थी और जो सोचा वही हुआ, उसने कहा। हिरुzen ने पूछा क्या देखा तुमने? उसने वही सब कहा जो उसने इटाची को बताया था, ये ऐड करते हुए कि वो हॉलिंग वुल्फ विलेज गई थी ये देखने की इटाची वहां आता है या नहीं, और वो आया। हिनाटा पूरा झूठ बोल रही थी क्योंकि उसे कोई विजन नहीं मिला था। उसने ये फ्यूचर खुद जिया था, बट ये बात वो हिरुzen को बताने वाली नहीं थी, तो उसने झूठ कंटिन्यू रखा, धीरे धीरे बताते हुए कि इटाची एक्चुअली विलेज में है और उनसे बात करना चाहता है। हिरुzen की आंखें खुल गई। उन्होंने सर हिलाया। इटाची को मेरे पास लाओ। हिनाटा हिटाची के पास गई, उसे बताया अब सेफ है अंदर आना। उसे होकागे ऑफिस ले गई, बिठाया। हिरुzen ने बोला बहुत टाइम हो गया इटाची, कैसे हो? हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, इटाची ने कहा। सास्के कैसा है? अच्छा है, अपने फ्रेंड्स के करीब आ रहा है। कुछ साल पहले चुनिन बन गया, इतनी जल्दी चुनिन बनने वाला शायद सबसे तेज, काफी पोटेंशियल है उसमें, हिरुzen ने बताया। इटाची ने सर हिलाया। मुझे लगता है अब चीजें सेटल करने का टाइम आ गया है। हिरुzen ने हाँ बोला। सास्के अभी मिशन से वापस आया है, चाहोगे तो बुला देता हूँ। इटाची ने सर हिलाया और एक क्रो समन किया मांगे को शारिंगान के साथ। ये किस लिए? हिरुzen ने पूछा। सास्के के लिए, ताकि वो हमारी बात समझ सके, इटाची ने कहा। हिरुzen को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा, बट पता था करना जरूरी है। सास्के को बुलवाया गया। अंदर आते ही वो इटाची को देख के गुस्सा हो गया, ब्लेड निकाल ली। ये यहाँ क्या कर रहा है? सास्के चिल्लाया। तुम्हारा भाई बात करने आया है, हम तुमसे ऑनेस्ट नहीं रहे अब तक, हिरुzen बोला। मतलब? सास्के ने पूछा। तुम्हारा भाई इटाची ने कभी विलेज को बिट्रे नहीं किया। सास्के की आंखें शौक से फट गई। इटाची ने पूरी कहानी सुनाई उस रात की, अपनी वजह, अपनी सोच और डोंजो को वो भी थोड़ा जस्टिफाई करने की कोशिश की। बताया उसने ये सब सास्के की जान बचाने के लिए क्यों किया। सास्के समझता हुआ लगा, या शायद कोटो अमात्सुकामी का असर था। एक्सप्लेनेशन खत्म होते होते सास्के अभी भी गुस्से में था, जैसा होना चाहिए था, बट लगता था कोटो अमात्सुकामी ने अपना काम कर दिया था, उसे विलेज के आगे जाने से रोक दिया। इटाची हिरुzen की तरफ मुड़ा। और अगर आप अकात्सुकी खत्म करना चाहते हैं, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, हिरुzen ने हाँ बोला। और इटाची एक्सप्लेन करने लगा। इधर हिनाटा नारुतो से मिलती है। मिशन कैसा गया? उसने पूछा। अच्छा ही गया, गारा मरा हुआ मिला था बट रिवाइव हो गया। चियो की डेथ नहीं रोक पाया, बट देदरा और सासोरी दोनों खत्म हो गए, अब उनकी चिंता नहीं। तुम क्या कर रही थी जब से मैं गया? सुना तुम विलेज से बाहर थी। मैं ट्राई कर रही थी जितनी हो सके डेथ को रोकने की, लगता है कुछ मैनेज हो गया, हिनाटा बोली। क्या किया? नारुतो ने पूछा। मैं इटाची को विलेज में ले आई, वो अभी सास्के और हिरुzen के साथ है, सब एक्सप्लेन कर रहे हैं, अकात्सुकी के प्लान भी बता रहे हैं। शायद वो हमें पेन और बाकी लोगों का लोकेशन भी दे दे। अगर ऐसा हुआ हम उन्हें भी खत्म कर सकते हैं और वार होने से रोक सकते हैं। नारुतो पहले खुश हुआ, बट फिर उसका चेहरा शॉक हो गया। मैं सोच रहा था क्या हमें वार रोकना चाहिए? हिनाटा कंफ्यूज हो गई। ये तो सब कुछ था ना? नारुतो ने सर हिलाया। वो रुक गया, सोच में पड़ गया। जो यूनिक पीस मैंने होकागे बन के देखी थी
वो इसीलिए थी क्योंकि सारे काके साथ आए थे, सारे विलेजेस साथ साथ काम कर रहे थे। ये पहली बार हुआ था हिडन विलेज बनने के बाद से, और ये सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि वॉर ने हमें रिस्पेक्ट और भरोसा दिलाया है एक दूसरे पे। अगर वॉर ही नहीं होती तो वो पीस कैसे बनेगी? शिनोबी एक दूसरे से दोस्ती नहीं रह करेंगे, साथ काम नहीं करेंगे, वो पीस के लिए काम ही नहीं करेंगे जिसके लिए कभी फाइट किया ही नहीं। बट कितने लोग मारे गए थे वॉर में नारुतो? वो सर हिलाया। पता है, बहुत सारे दोस्त जो हमें कभी फिर से नहीं दिखे, बट उनका सैक्रिफाइस ही था शायद। सोच के देखो, हिडन विलेज बनने के बाद से कोई रियल लास्टिंग पीस नहीं थी, और बिना अकात्सुकी के थ्रेड के मुझे डर है वो चांस ही नहीं मिलेगा। वो थोड़ा रुका। शायद मैं पीस को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझ रहा हूँ। 100 साल बाद जब अगली जनरेशन आएगी, लोग फोर्ट शिनोबी वॉर और उस बॉन्ड को भूल जाएंगे। वो हिस्ट्री बन जाएगा। फाइटिंग फिर से शुरू हो जाएगी। शायद ये सिर्फ एक बैंड एड था, उसने सोचते हुए कहा। खैर, देखते हैं क्या होता है। अचानक हिनाटो को लगा उसने कुछ गलत कर दिया है। उसकी आंखों में वो साफ दिख रहा था। हे, तुम ठीक हो? उसने पूछा। सॉरी, मुझे अचानक एंजाइटी फील हो रही है, हिनाटा बोली। नारुतो ने उसे गले लगाया। शांत हो जाओ, इतना परेशान मत हो, मुझे लगा मैं सही कर रही हूँ। वो बोली। तुमने सही ही किया, एग्जैक्टली जो हमने प्लान किया था। बस मुझे डर है कि अगर हम बहुत ज़्यादा चेंज कर देंगे फ्यूचर खराब हो जाएगा। ये तुम्हारी गलती नहीं, मेरी है, उसने कहा। अब मुझे डर लग रहा है, हिनाटा बोली। उस नारुतो ने उसके गले पे किस किया। डरने की ज़रूरत नहीं, हम बस सही करने की कोशिश कर रहे हैं, हिनाटा। हम गॉड नहीं हैं, बस इंसान हैं। हमने खुद को कन्विंस क्यों किया कि हम फ्यूचर बदल सकते हैं? उसने पूछा। हर चीज़ एक रीज़न से होती है, और अगर हमें वापस इस टाइम में भेजा गया तो शायद इसीलिए एक बेहतर फ्यूचर पॉसिबल है। बस हमें फेथ रखनी चाहिए। चलो ये रास्ता कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं आखिर में क्या होता है। और इसी तरह हिडन लीफ अपना प्लान बनाने लगा। रेन विलेज में स्नीक करके अकात्सुकी को ख़त्म करना। इटाची और हिनाटा की इंफॉर्मेशन से उन्हें पता था कि टारगेट्स कौन है। पेन, ओबिटो, जेट्सु और बाकी सब। नारुतो, काकाशी और इटाची भी साथ गए। पूरी टीम 7 प्रेजेंट थी। नारुतो अपने कुरामा के पावर के साथ स्पीयर हेड था। उसे इन लोगों के सीक्रेट्स पता थे, इसीलिए उसे पता था कि वो उन्हें हरा सकता है। बट प्रॉब्लम ये थी, वो उन्हें हराना नहीं चाहता था, उन्हें बचाना चाहता था खुद से। बट कंडीशन सही नहीं थे, और कोना भी अलाउ नहीं करता। तो वर्ल्ड की भलाई के लिए सारे टारगेट्स ख़त्म कर दिए गए और गेटो स्टैचू ले ली गई। वॉर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। पीस वापस आ गया। बट आगे क्या होगा, इसका डर नारुतो और हिनाटा दोनों के दिमाग में था। दोनों डरे हुए थे। फिर भी जब दोनों 18 साल के हुए, उन्होंने शादी कर ली, जैसे सब एक्सपेक्ट कर रहे थे। कुछ टाइम के बाद उन्हें कुछ याद आया। टोनेरी सब कुछ खत्म करने की कोशिश करता है ना, वही एक रास्ता बन सकता है, नारुतो ने सोचा। हिनाटा ने कुछ देर सोचा। तुम्हें लगता है हम टोनेरी को वर्ल्ड थ्रेड बना के लोगों को साथ ला सकते हैं? रिस्की होगा, बट शायद वर्थ हो। बस मुझे डर है अगर मैं मून पे हूँ और कुमो उसे ब्लास्ट कर दे तो। तुम्हें मून पे जाने की जरूरत नहीं, नारुतो बोला। मुझे जाना पड़ेगा। हम बस मून ब्लो अप नहीं कर सकते, हमें वो चाहिए। पता है, अगर मून एक दिन गायब हो जाए तो क्या होगा, उसने पूछा। नारुतो को कोई जवाब नहीं मिला। टेम्परेचर बढ़ जाएगा, सी लेवल वायलेंटली शिफ्ट होंगे, एक जियोलॉजिकल डिजास्टर होगा जिसमें अर्थ की पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा खत्म हो जाएगा। मैप्स हमेशा के लिए बदल जाएंगे, हिनाटा बोली। हाँ, ये तो प्रॉब्लम है, नारुतो ने नर्वस होकर हंसते हुए कहा। तो हमें पता है क्या करना है। इस सिचुएशन को जितना बेस्ट हो सके इन्फ्लुएंस करना है। बट अगर तुम मून पे हो और हम कुमो को रोक नहीं पाए तो, उसने पूछा। तो शायद ये मेरी पनिशमेंट है उस वॉर को रोकने की, जो होना ही था, हिनाटा बोली। ऐसा मत बोलो, नारुतो ने कहा। हिनाटा स्माइल की। नारुतो, बस परेशान मत हो, हिरुzen को सब बताओ, वो टाइम बाय कर देंगे। फिर आके मुझे रेस्क्यू कर लेना, और रेस्क्यू करते वक्त हम दोनों कुमो से न्यूक हो भी जाते हैं।
एटलीस्ट हम साथ होंगे, नारुतो ने कहा। ठीक है, और वो वेट करने लगे। जल्दी ही मून गिरने का थ्रेड सच में शुरू हो गया और नारुतो को हिनाटो को कैप्चर होने देना पड़ा। जब 5 कागे वीडियो सबमिट करने वाले थे, नारुतो हिरुzen के पास गया। मत पूछिए मुझे कैसे पता, बट मून डिस्ट्रॉय करने का टॉपिक आएगा, कुमो इसे मेंशन करेगा, आपको उन्हें रोकना होगा। हिनाटा मून पे है। हिरुzen ने सोचा, अगर मून डिस्ट्रॉय हुआ दुनिया खत्म हो सकती है। ये बात सबको बताओ। मुझे टाइम दो अपनी वाइफ रेस्क्यू करने और सिचुएशन पीसफुली सॉल्व करने के लिए। हिरुzen ने बोला, ठीक है, बट जल्दी करो। मुझे नहीं पता कितना टाइम तक उन्हें रोक पाऊंगा। और वहीं से जो पहले हुआ था लगभग वही फिर से हुआ। नारुतो ने टोनरी को हराया, को एड से टकराने से रोका, हिनाटा को रेस्क्यू किया, मून बच गया। इसका जो पॉलिटिकल स्केल पे ज़्यादा असर नहीं पड़ा। इवेंचुअली नारुतो होकागे बना, बोरुतो और हिमावारी दोनों पैदा हुए, बट फोर्थ शिनोबी वर्ल्ड वॉर का खतरा हमेशा उनके सर पे लटका रहा जैसे कोई तलवार। तो उन्होंने बस पीस की दुआ की, उम्मीद की वार ना हो। नारुतो ने जितनी देर हो सके पीस मेंटेन की, दूसरे विलेजेस के साथ नए रिलेशनशिप बनाए। फ्यूचर में क्या होगा नारुतो को नहीं पता था, बट उसे उम्मीद रखी थी कि उसके फियर गलत होंगे। एक पॉइंट आया जहां नारुतो उस वक्त तक पहुंच गया जहां वो एक्चुअली था, और अभी तक कोई वॉर नहीं हुई थी। बट दोनों नारुतो हिनाटा फिर से डाइकोकुटन के रिल में खींच लिए गए। नारुतो को नहीं पता था आगे क्या होगा, बट उसने उम्मीद की कि बोरुतो और हिमावारी इसे फिगर आउट कर लेंगे, और अगर वॉर आई भी वो उसे ज़्यादा बुरा होने से पहले रोक देंगे। बट वो फ्यूचर अभी बहुत दूर था, इतना दूर कि नारुतो और हिनाटा भी वहाँ तक नहीं देख सकते थे। और भाई, यहीं पे मुझे लगा स्टोरी ख़त्म होनी चाहिए। मैं एंडिंग को जानबूझकर ओपन रख रहा हूँ तुम्हारे इंटरप्रिटेशन के लिए। शायद वॉर शुरू हो, शायद ना हो, डिसाइड तुम लोग कमेंट्स में करना। मेरे ओपिनियन में अगर कोई वॉर होती है तो वो सिर्फ वही होनी चाहिए जो कवाकी फ्यूचर में स्टार्ट करेगा। बट ये बस मेरी सोच है। तो भाई, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जब भी ऐसी वीडियो आए सबसे पहले तुम्हें पता चले। मिलते हैं अगली वीडियो में।